हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट यानी द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्टैंडर्ड वर्सेस कंपोजिट। स्टैंडर्ड और कंपोजिट समझने में ही स्टूडेंट बहुत मुश्किल मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो आपको स्टैंडर्ड तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप याद कर लोगे, बट कंपोजिट आपको समझना ही होगा। अनटिल एंड अनलेस यू कैनॉट सॉल्व द सम। आप एक सम सॉल्व कर लोगे, आप एन नंबर ऑफ सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कंपोजिट का कंसेप्ट नहीं पता है तो। सो कंपोजिट होता क्या है, पहले हम वो जानते हैं। हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अगर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन, मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सो डिफरेंशिएशन जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है LIATE इन 5 फंक्शंस पे हमारा डिफरेंशिएशन डिपेंड होता है। मैं अब फिर से कह रहा हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। L जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, I stands for inverse function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो स्मार्टली उस चीज़ को आप इग्नोर करना। आपको अगर लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में, मैंने एल से लॉगरिथमिक लिखा है और लॉगरिथमिक लिखने के टाइम उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, बट आपको पता है कि वो लॉगरिथमिक है, तो आप उसको इग्नोर करना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहां पर ये आपके 5 फंक्शंस है, इसी 5 फंक्शंस पे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डिपेंड है, इन्हीं 5 फंक्शंस पे। अब इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सम्स, वो आपको टाइप वाइज पढ़ना है। टाइप वाइज अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप ऑफ द सम। अगर ये एक स्पेसिफिक सम है, उस स्पेसिफिक सम के कैसे स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे कि हम उसको सॉल्व कर ले, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बट स्लोली हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा भी घाई करोगे आप तो फिर वो मिस हो जाएगा, और कंसेप्ट एक बार मिस हो गया तो आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। अभी यहाँ पर लॉगरिथमिक में आपके पास कुछ फॉर्मूलेज है डिफरेंशिएशन के, इनवर्स में है, अलजेब्रिक में है, ट्रिगो में है, एक्सपोनेंशियल में है। अब मैं आपके पास एक चार्ट देता हूँ जो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक का ही चार्ट है। ये जो भी आपको लिखा है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब जो हमने डिफरेंशिएट किया था LIATE, मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कौन सा। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन ये लॉगरिथम में बिलोंग करता है, ये लॉग में बिलोंग करता है, बराबर। अब आई तो हमारा आगे आ जाएगा। जो इनवर्स फंक्शन है वो आपको इस टेबल में नहीं दिया होगा, आगे दिया है। अल्जेब्रिक ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये अल्जेब्रिक है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आफ्टर दैट यू गॉट एक्सपोनेंशियल 1 एंड 2, ये दोनों एक्सपोनेंशियल के हैं। कांस्टेंट हमारा बिलोंग करता है अल्जेब्रिक में। सो ये फॉर्मूलेज जो है ये आपको याद रखने होंगे, और बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड। अब मैं इसका कंपैरिजन कंपोजिट से करके बताता हूँ, और फिर हम प्रॉपर सीखेंगे कि कंपोजिट और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंसेस है, और उन डिफरेंसेस को हम प्रिडिक्ट कैसे करें। एंड वंस वी प्रिडिक्ट द डिफरेंस, हाउ टू अप्रोच फॉर सॉल्विंग द सम्स एंड टू गेट द आंसर। ये मैंने एक कटआउट आप लोग के लिए लिया है जो कि कंपोजिट फंक्शन का है। आप देख सकते हो कंपोजिट फंक्शन इज डिनोटेड एज f ऑफ x। तो वो f ऑफ x क्या है, एंड सब कुछ सेम है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले। जो भी फॉर्मूले है, आप ये वाला टेबल याद नहीं करना,
इसके पहले वाला टेबल, ये वाला टेबल आपको याद करना है, ये वाला टेबल आप बिल्कुल याद नहीं करना, आप सिर्फ समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद है तो। सो आइए सीखते हैं द बेसिक कंसेप्ट और द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड स्टैंडर्ड। बिफोर यू अगर आपने स्टैंडर्ड और कंपोजिट का कंपैरिजन नहीं किया है तो आप सम सॉल्व स्टार्ट करना ही नहीं। आपको अगर आता है तो ही आप सम सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो इफ आई राइट स्टैंडर्ड ओवर हियर, स्टैंडर्ड, एंड एट द सेकेंड साइड आई राइट कंपोजिट, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स, स्ट्रिक्टली एक्स। ऐसा आपको समझना है कि ये स्ट्रिक्टली एक्स है। अगर एक्स के अलावा और कुछ होगा तो वो किस में बिलोंग करेगा? कंपोजिट में। जैसे यहां पर x है, अब यहां पर हम लिख देंगे 2x, तो आप कहोगे कि सर ये x के साथ 2 भी है, बट इस केस में ये स्टैंडर्ड ही रहेगा बिकॉज 2 इज द कांस्टेंट। हम सिर्फ फंक्शन की बात करते हैं, सिर्फ फंक्शन। ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और x जो होगा ये हमारा फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली x अगर है तो वो स्टैंडर्ड है, अगर स्ट्रिक्टली x नहीं है तो वो कंपोजिट है। तो जैसे कि अगर आप ये देखो रूट ऑफ x, रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज टू हाफ। क्यूब रूट ऑफ x, अगेन वी कैन एक्सप्रेस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 3। अब अगर आपने यहां पे साइन x लिखा, अगेन दिस बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड, बट वहीं पे अगर हमने साइन ऑफ 3x लिख दिया तो नाउ दिस बिलोंग्स टू कंपोजिट। अब ये कंपोजिट में क्यों बिलोंग करेगा, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। यहां पर x है, x जो होता है वो एंगल है, एंड यहां पे x के साथ 3x है। सो ये मेन फंक्शन आपका ये है। अब उसके साथ x होना चाहिए था बट x नहीं है, अगेन सॉरी, x नहीं है 3x। सो दिस बिलोंग्स टू कंपोजिट। यहां पे हमने बात किया कि स्ट्रिक्टली x होना चाहिए, स्ट्रिक्टली। अगर स्ट्रिक्टली x होगा तो ये स्टैंडर्ड होगा, स्ट्रिक्टली x नहीं होगा तो ये कंपोजिट होगा। विल टेक n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट। जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक हम लोग 8, 9, 10, 12 उतने एग्जाम्पल्स लेंगे। सारे स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे sec x, और हमने यहाँ पे लिखा sec ऑफ रूट x। सो नाउ आई गेस यू कैन प्रिडिक्ट दैट यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था। यहाँ पे रूट x है तो ये कंपोजिट में आएगा, ये x है तो ये स्टैंडर्ड है, ये रूट x है। तो अब आपको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ। कंपोजिट को हम डिनोट करते हैं f ऑफ x से। अब f ऑफ x आपको प्रिडिक्ट करने आना चाहिए। f ऑफ x इस सम के अकॉर्डिंग f ऑफ x हो जाएगा रूट x। बेसिकली ये sec x होता, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, रूट x है तो ये f ऑफ x हो जाएगा। x के जगह पे दूसरा कुछ भी वैल्यू होगा, दैट बिलोंग्स टू कंपोजिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड का अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें तो cos of square will not take, I'll erase it, I'll erase this, cos of x, ये स्टैंडर्ड है। अब यहां पर हमने अगर यहां पे cos of, if we represent x square plus 2x plus 5, अब देखो cos ऑफ ये एंगल होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। x होगा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे x ही होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। बट यहाँ पर देखो x के साथ कितने वैल्यूज है, ये पूरा एंगल है, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था बट x के जगह पे इतने सारे वैल्यूज है, तो इसीलिए इसको हम कंपोजिट कहते हैं। अब इसमें f ऑफ x अगर मैं आपसे पूछूं तो f ऑफ x हो जाएगा आपका x रेज टू 2 प्लस 2x प्लस 5। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट, वी कंसिडर एज tan x। यहाँ पे हम उसी एग्जाम्पल को लिखते हैं tan ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x। यहाँ पे ये सिर्फ x होना चाहिए था बट ये 1 अपॉन रूट ऑफ x है, तो इसीलिए ये बिलोंग करेगा कंपोजिट में। और
इसका इस स्टेप में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 1/√x। एफ ऑफ एक्स इसलिए मैं आपको प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ ताकि हमें वो फॉर्मूले में यूज होगा। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है और एफ ऑफ एक्स प्रिडिक्ट करना है और आप कंपोजिट का सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड और कंपोजिट के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है दोस्तों। सो स्टैंडर्ड के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि a⁻x हो गया आपका, और यहाँ पर हमारे पास a⁻√x या आप a⁵ लिख लो। ये x है और यहाँ पे x की जगह पे 5x है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। e⁻x, यहाँ पे हमने लिख दिया 2x² + 5, तो ये x होना चाहिए था बेसिकली, यहाँ पे 2x² + 5 है, तो इसीलिए ये बिलोंग करेगा कंपोजिट में। आपके पास log x और एक फंक्शन है, तो यहाँ पर log ऑफ हम लिख देते हैं sin x। यहाँ पे log इसके साथ एक वैल्यू होना चाहिए था जो कि x होना चाहिए था अगर उसको स्टैंडर्ड होना है तो, बट यहाँ पे एक sin x है तो x होना चाहिए था और sin x है, तो दैट बिलोंग्स टू कंपोजिट। वन और मोर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है से cot x, और यहाँ पे हमने लिख दिया cot ऑफ ब्रैकेट में √x² + 1। ब्रैकेट में अगर देखें cot के बाद हमारे पास सिर्फ x होना चाहिए था, बट आपके पास रूट भी है x² + 1 है, तो ये किस में बिलोंग करेगा? या फिर आप इसको ऐसे लिख दो cot ऑफ 5x, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो cot ऑफ 7x² + 5। और 2-3 एग्जाम्पल कंपोजिट के मैं देता हूं आपको। सेक इनवर्स फंक्शन में हम लिखते हैं सेक इनवर्स x, अगर वो स्टैंडर्ड में होगा तो ये स्टैंडर्ड है, और उसी तरह आप इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ 1/x। उसी तरह आप इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ √x, एंड देयर आर मेनी वेज। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल में भी आते जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे √sec x, यहाँ पे अगर आपको याद है तो √x जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है x⁻², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x⁻²। ये x आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, यहाँ पे x के जगह पे sec x है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 1 sec x। अब f ऑफ x को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर हमारे पास अगेन स्टैंडर्ड एंड कंपोजिट, मैंने बोला मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx, अब हम पहली बार लिख रहे हैं। d/dx जो होता है वो टूल होता है, ये चेंज होता है आपको किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है। इट इज़ नॉट कंपलसरी आप x से ही डिफरेंशिएट करो, आप d/dy से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आपको y को डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जिससे भी डिफरेंशिएट करना है, आप d/dt भी कर सकते हो, आप d/dz भी कर सकते हो। जिससे हमें डिफरेंशिएट करना है, जिस फंक्शन को करना है, उससे हम वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज टूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो ये हमें इजीली मिल जाएगा cos x। बट यहाँ पर अगर हम कंपोजिट की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ f ऑफ x, कंपोजिट f ऑफ x से डिनोट होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा होता है। वो स्टेप क्या होता है? जैसा आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड से डिफरेंशिएट किया cos x को, वैसे ही यहाँ पर cos ऑफ f ऑफ x मिलेगा इनटू जो f ऑफ x था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन हम लेंगे। तो हमेशा कंपोजिट में f ऑफ x का एक एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन लिया जाता है और आपका कंपोजिट का सम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसको आप कैसे लिख सकते हो? cos ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। f ऑफ x को जब आप डिफरेंशिएट कर लेते हो
तो उसको आप लिखते हो एफ डैश ऑफ एक्स। वन मोर एग्जाम्पल विल टेक, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कंसिडर किया सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बट यहाँ पर आपके पास सेक एक्स ने, सेक एक्स की जगह पे सेक ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बेसिकली x होना चाहिए था, ये पार्ट x होना चाहिए था। तो इस सम का f ऑफ x हमारा ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें दो f ऑफ x है, ये आपको सिर्फ पहला f ऑफ x प्रिडिक्ट करने आना चाहिए, दूसरा आपको तुरंत आ जाएगा। ये सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ f ऑफ x प्रिडिक्ट करके इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक ऑफ, इसका डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, तो सेक ऑफ ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आगे दो बार डिफरेंशिएशन होगा, ये खुद में एक एफ ऑफ एक्स है। हमने यहाँ पे लिखा है देखो, रूट एक्स होगा तो स्टैंडर्ड होगा, बट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तो ये कंपोजिट होगा। तो इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन मिलेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे और सम्स में भी देखेंगे। सो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन कंपोजिट एंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन का डिफरेंशिएशन अगर कॉज है तो वो आया कहाँ से, या कॉज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है तो वो आया कहाँ से, और उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स टॉपिक के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।